हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसा कि आपने पिछला वीडियो में देखा कि हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से टोटल 10 वीडियो के अंतर्गत टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब नेक्स्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा से हम आपके लिए फिर से वीडियो लेकर के हाजिर हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर हमको हाई लिख करके भेज दें, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहां से भी जा करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। तो जब प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोजन करेंगे यानी कुछ इस तरह का संयोजन होगा, समांतर क्रम संयोजन। मान लेते हैं इसको एक सेल या बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो जब सेल या बैटरी से जोड़ेंगे और इससे धारा प्रवाह कराएंगे तो धारा प्रवाह होगी, जंक्शन में आकर के धारा दो भाग में बढ़ जाएगी, I1 और I2। यानी धारा तो समान नहीं रह सकता है, लेकिन जो वोल्टेज सेल से मिलती है ये वोल्टेज इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी। यानी समांतर क्रम संयोजन में धारा तो समान नहीं होती है, परंतु वोल्टेज दोनों के लिए बराबर होता है। यानी जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ। राय जी की जो बीवी है वो ग्रेट ब्रिटेन से आई है और बहुत अच्छी है। इसमें बी का मतलब होता है ब्लैक, जिसका कोड 0 होता है। अगला बी का मतलब होता है ब्राउन, जिसका कोड 1 होता है। आर का मतलब है रेड, इसका कोड होगा 2। नेक्स्ट है ऑरेंज, ऑरेंज का कोड होता है 3। येलो, येलो का कोड होता है 4। आगे होगा ग्रीन, फिर होगा ब्लू, फिर होगा वायलेट, फिर होगा ग्रे और अंत में होगा व्हाइट। और काउंटिंग इस तरह से 1 2 3 4 5 करके चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग से पूछा है कि पीला रंग का कोड कितना होगा। तो पीला रंग के लिए कोड 4 हुआ करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। टी समय तक आई धारा के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। कोई प्रतिरोध है जिसका मान है आर, इस प्रतिरोध से टी समय तक धारा प्रवाहित की गई है आई। तो जूल के नियमानुसार ऊष्मा एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी के। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो इससे प्रवाहित जो धारा ऊष्मा होगी वो होगी आई स्क्वायर आर टी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड का मान बताएं। तो कार्बन प्रतिरोध के लिए फिर से बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ग्रीन कितने नंबर पे आया? 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो ग्रीन कलर का जो कोड होता है वो कोड हुआ करता है 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? प्रतिरोधकता के लिए संबंध पूछ रहा है। तो कोई भी पदार्थ का प्रतिरोध R बराबर फार्मूला होता है रो L डिवाइडेड बाय ए, जहां रो को कहते हैं प्रतिरोधकता। इस रो का मान पूछ रहा है तो ए को इस पार भेज देंगे, आर ए इक्वल्स टू रो इंटू एल। एल मल्टीप्लाई में है, इस पार आएगा तो आर ए डिवाइडेड बाय एल इक्वल्स टू रो। तो यहां से हम लोग को रो का मान मिल जाएगा कितना? आर ए डिवाइडेड बाय एल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए दिया है चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी जस्ता। तो इन सब में से हम लोग से पूछ रहा है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है। तो सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक होता है, सबसे अच्छा चालक कहने का मतलब है कि विद्युत जिससे सबसे अच्छी तरह से प्रवाहित हो, यानी ऊर्जा का ह्रास ना हो, तार जल्दी गर्म ना हो, तो उसको सबसे अच्छा चालक कहा जाएगा। और सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है चांदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर, हम लोग को 1 एम्पियर का परिभाषा याद होता है, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित की जाती है तो प्राप्त होने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। धारा का फार्मूला होता है I बराबर, फार्मूला है Q बटा T। जब 1 कूलाम आवेश देंगे कितने समय के लिए? 1 सेकेंड के लिए, तो जो धारा मिलेगी वो 1 एम्पियर कहलाती है। यानी 1 एम्पियर बराबर होगा 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड, 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत वाहक बल की इकाई है। हम लोग से कह रहा है विद्युत वाहक बल का मात्रक बताएं। विद्युत वाहक बल कहते किसको है? कोई सेल है, इस सेल के पास जो है धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड के बीच जो डिफरेंस होता है, यानी जो विद्युत विभव होता है, वोल्टेज होता है, यही विद्युत वाहक बल E बनता है। तो विद्युत वाहक बल बेसिकली क्या है? ये वोल्टेज है, और यह वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, यानी विद्युत वाहक बल का भी मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, वोल्ट मीटर से मापते हैं। कोई भी परिपथ में वोल्ट मीटर, जिसको इस तरह का कुछ सिंबल दिया जाता है, वोल्ट मीटर का सिंबल, तो इस वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं पूछा जा रहा है। तो कोई भी परिपथ में वोल्ट मीटर इसलिए लगाया जाता है कि इस परिपथ में जो डिवाइस लगा है, यहाँ पर प्रतिरोध हो, रेजिस्टर हो, या फिर कैपेसिटर हो, या इंडक्टर हो, जो भी डिवाइस हो, ये डिवाइस ने कितना वोल्टेज लिया, यानी इस इंड पे कितना वोल्टेज आया, इस इंड पे कितना वोल्टेज आया, ये दोनों को कैलकुलेट करके, मान लीजिए यहाँ अगर 20 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है, तो ये कैलकुलेट करेगा कि 20 दिए और मिला इधर 5, यानी कितना यूज कर लिया ये? 15। कैसे मिला? 20 माइनस 5। वोल्टेज का अंतर करके बताता है। वोल्टेज का अंतर को कहते हैं विभवांतर, यानी वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने वाली युक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के 2 बल्ब हैं। दोनों बल्ब को जोड़ा जाता है विद्युत से, तो हम लोग से कह रहा है कि बताएं इनमें से किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। एक बल्ब का दे रखा है शक्ति है 25 वाट का, अब वोल्टेज दे रहा है इसको कितना? 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का। दूसरा बल्ब है, इसका जो शक्ति है ये बता रखा है हम लोग को कितनी है? 100 वाट। और इसको जो जोड़ा है, इसको जोड़ा गया है, इसको भी 220 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया। हम लोग से कह रहा है कि किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो शक्ति P बराबर क्या फार्मूला होता है? V² बटा R, यानी शक्ति P जो है वो V² के समानुपाती होती है, वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ वोल्टेज दोनों में सेम है, तो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शक्ति P जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध का, यानी जिसका शक्ति ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, और जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका शक्ति कम होगा। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका शक्ति कम होगा, और जिसका शक्ति ज्यादा होगा प्रतिरोध कम होगा। अब एक बल्ब का शक्ति 100 वाट है, दूसरे बल्ब का शक्ति 25 वाट है, तो चूंकि इसका शक्ति कम है
तो इस बल्ब के लिए प्रतिरोध का मान अधिक होगा, यानी 25 वाट वाले बल्ब के लिए प्रतिरोध ज्यादा होगा, 100 वाट वाले बल्ब के लिए प्रतिरोध कम होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा, कहीं में भी अगर आपको शक्ति कंपैरिजन करने बोलता है प्रतिरोध शक्ति दे करके, तो वहां सिंपल सा काम ये करना है कि आप देखिए कि किसकी शक्ति कम है। जिसकी शक्ति कम होगी उसके प्रतिरोध का मान हमेशा अधिक होगा। लेकिन एक चीज जरूर नहीं भूलिएगा कि देख लीजिएगा पहले वोल्टेज सेम है कि नहीं। अगर वोल्टेज सेम नहीं रहेगा तो फिर फार्मूला जो है, इस फार्मूला को लगा करके हम लोग कैलकुलेट करके तब निकालेंगे कि शक्ति किसका अधिक किसका कम होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सोच क्या रहे, बिना देरी किए जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8084962408। इस नंबर पर आप हाई लिख करके भेज दें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। और नहीं तो हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां से भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।